हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। जैसे कि आप लोग इस थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2026 जो अभी अभी आप लोग स्टूडेंट जो एडमिशन हुए हैं फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के तहत। आज हम देखेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर 1। इसके 3 पार्ट आएंगे, ठीक है। यानी कि 3 मॉडल पेपर को मैं बताऊंगा। इसमें आप लोग देखना, ये मॉडल पेपर मैंने अपने अनुभव से, जो अभी आप लोगों का एनएपी चल रहा है, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके तहत मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। और जब भी जो कि आप लोगों का ये सिलेबस न्यू पैटर्न है, तो उसी तरह से जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है मैंने। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम लोग इसका मॉडल पेपर को देखते हैं। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 70 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होता है, ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वीडियो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, रायपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, दुर्ग, बस्तर, भिलाई, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यह वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं और अच्छी तरह से आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें उसका आंसर किस प्रकार से भी देना है। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए, कितना देना है, कितने कैसे इसका आंसर देना है, उसको आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपके एनएमपी के तहत इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों को पहले पूछा जाता था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब से आप लोगों का इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं या फिर खाली स्थान आ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क्स के। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है कि सभी जितने भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से आप लोग अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जितना हो सकता है कि इसमें क्या जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैं इंक्लूड करने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, शुरू करने से पहले एक चीज़ और, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम बहुत बेहतर अच्छी तरह से बनाएं। अगर आप लोगों को उसमें यूनिट भी लिखना है, ठीक है, और जो फार्मूला है उसको भी लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, गति के मूलभूत नियम किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन उसमें से है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क के, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्ड है, यदि जो हमारे पास फाई है एक क्या है, अदिश राशि है, तो उसका ग्रेडियंट को क्या होगा, यानी कि बताना है कि ग्रेडियंट सदिश होगा कि अदिश, ठीक है, अदिश राशि। फिर बताना है कि अदिश कौन सा राशि उसको बताना है। प्रतिबल का सही मात्रा क्या है उसको बताइए। फिर पांचवा क्वेश्चन है, किसी पिंड को विकृत करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है। कि क्या उसकी आंतरिक ऊर्जा में बढ़ती है या फिर उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, घटती है, इसको बताना है। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, इसको बताना है आपको। भू-स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाले कण का माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है, उसको बताना है। क्या होता है तो खाली स्थान में उसको बताना है। फिर आता है, पृथ्वी किस प्रकार का निर्देश तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, जो आपके सापेक्षिकता यानी कि अपेक्षित का वेगों के लिए कुल ऊर्जा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, उसको बताना है। अब देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप लोगों का 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथआउट ऑप्शनल। इसमें कंपलसरी है आपको सभी क्वेश्चन बनाना। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास जो वेक्टर एफ है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस डेल अपॉन व्यू, अर्थात बल स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट स्थितिज ऊर्जा के जो नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एन कणों के निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को व्याख्या करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बल की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि सापेक्षिक ऊर्जा एवं संवेग का संबंध
ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये कितने आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम आप लोगों को थे इतने वर्ड में आप लोगों का 350 में इतना आपको इसका आंसर दें। इस सभी का जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों इस मॉडल पेपर में है, उसका आंसर आप लोगों को मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का सेक्शन सी। इसमें क्या आप लोग होगा, जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और सभी यूनिट से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक विमी पदार्थ संघट, ये संघट है, ठीक है, ये संघट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, ठीक है। या ऑप्शनल है इसमें का कि रेखीय संवेग किसे कहते हैं, उसको डिफिनेशन को परिभाषित करना है। सिद्ध कीजिए कि एन कणों से बने निकाय पर आरोपित बाह्य बलों का परिणामी शून्य हो तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि जो इसका आंसर है वो 2 ही पेज में देकर आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं मैं 2 पेज लिखा हूँ, बहुत सारा नंबर मिलेगा। लेकिन नहीं, ये स्कूल से आप लोगों को बहुत अलग है। आपको मैं इसका जो 10 मार्क्स अगर पाना चाहते हो, मैक्सिमम आपको 5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इसी में सेकंड यूनिट से, एक समान आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है तथा विशेष परिस्थिति में उसका क्या मान प्राप्त करना है, जैसे कि या जिसका जड़त्व आघूर्ण उसको अलग अलग, जैसे कि उसके सेंटर से, फिर आता है उसके जो किनारे से उससे, फिर उसके बाद जो उसका विकर्ण है उनसे, उनका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। 3 इसमें कंडीशन होता है, तीनों से आपको उसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर वैसे ही आप लोग लिखेंगे आपको निश्चित ही 10 मार्क्स प्रॉपर इस क्वेश्चन में मिलेंगे। फिर आता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझाइए। सरल आवर्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से, सरल आवर्त गति करने वाले दोरित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। साथ ही सिद्ध कीजिए कि जो औसत काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है, परस्पर समान होते हैं तथा प्रत्येक कुल ऊर्जा के आधा यानी कि आधे के बराबर होता है। यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ होता है टोटल एनर्जी के, और जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो भी हाफ होता है किसका, टोटल एनर्जी के। इसमें ऑप्शनल है कि भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी ऊंचाई की गणना कीजिए तथा इसके प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत की मूल अभी अभिगृहित, ठीक है, अभिगृहित लिखिए तथा उसकी सहायता से समान वेग से, ठीक है, समान वेग से गतिशील 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए लॉरेंज रूपांतरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये आपका रिलेटिविटी से क्वेश्चन है। फिर आता है इसमें ऑप्शनल है कि गैलीलियन रूपांतरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत सभी जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो सभी निर्देश तंत्र है वो क्या होता है, जड़त्वीय होता है। ये इसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं है। इसमें कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप अपने बुक से क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिजिक्स के सेकंड मॉडल पेपर के साथ। इस चैनल में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आप से 6th सेमेस्टर तक के सभी नोट्स और मॉडल पेपर मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, ठीक है। और अन्य सब्जेक्ट जैसे वीएससी फिजिक्स का भी मिलेगा आपको यहाँ, मैथ्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, और या ईसी सब्जेक्ट है तो इंग्लिश,
इंग्लिश हो गया, आपका इन्वायरमेंट, ये सभी का भी नोट्स आपको मिलेगा यहाँ पर और लेक्चर भी इस चैनल में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।